कौन था पहला कांवड़िया जिसने सबसे पहले किया था शिवजी का अभिषेक? आपने कभी यह सोचा है कि आखिर कौन पहला व्यक्ति था जो सबसे पहला कांवड़िया था और जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त की थी? इस परंपरा का आरंभ कब हुआ? इसके पीछे पुराणों में यह कथा मिलती है। सावन के महीने में शिव भक्त कांवड़ लेकर शिवजी के मंदिर में जाकर गंगाजल से जलाभिषेक करते हैं। सावन का महीना आते ही शिव भक्त भक्ति के रस में झूमने लगते हैं। सावन का पूरा महीना शिव भक्तों के लिए एक त्योहार के जैसा है। इस पावन त्योहार में पूरे उत्तर भारत और अन्य राज्यों से कांवड़िए शिवजी के पवित्र धामों में जाते हैं तथा वहां से गंगाजल लाकर शिवजी का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ का यह होता है नियम। कांवड़ियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा शर्त यह होती है कि कांवड़िए शिव कांवड़ को जमीन में नहीं रख सकते। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगाजल लाते हैं और उससे शिवजी का अभिषेक करते हैं। कौन था पहला कांवड़िया? आपने कभी यह सोचा है कि आखिर कौन पहला व्यक्ति था जो सबसे पहला कांवड़िया था और जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जलाभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त की थी? इस परंपरा का आरंभ कब हुआ? इसके पीछे पुराणों में यह कथा मिलती है। पौराणिक कथा। एक बार ऋषि जमदग्नि ने सहस्त्रबाहु की सेना का बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया, उनकी सेवा में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। सहस्त्रबाहु ऋषि के आदर सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हुआ, परंतु उसे यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर एक साधारण एवं गरीब ऋषि उसके और उसकी सेना के लिए इतना सारा खाना कैसे जुटा पाया। कामधेनु नाम की दिव्य गाय का कमाल। सहस्त्रबाहु को जब अपने सैनिकों के माध्यम से यह पता चला कि ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु नाम की दिव्य गाय है जिससे कुछ भी मांगो वह सब कुछ प्रदान करती है। जब राजा को यह ज्ञात हुआ कि इसी कामधेनु गाय के कारण ऋषि जमदग्नि संसाधन जुटाने में कामयाब हो पाए तो उस गाय को प्राप्त करने के लिए सहस्त्रबाहु के मन में लालच उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि से कामधेनु गाय मांगी, परंतु ऋषि जमदग्नि ने कामधेनु गाय को देने से मना कर दिया। इस पर सहस्त्रबाहु अत्यंत क्रोधित हो गया तथा उसने कामधेनु गाय को प्राप्त करने के लिए ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। जब परशुराम जी को पता लगी यह बात, जब यह खबर परशुराम को पता लगी कि सहस्त्रबाहु ने उनके पिता की हत्या कर दी है तथा वह कामधेनु गाय को अपने साथ ले गया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सहस्त्रबाहु की सभी भुजाओं को काटकर उसकी हत्या कर डाली। बाद में परशुराम ने अपने तपस्या के प्रभाव से अपने पिता जमदग्नि को पुनः जीवन दान दिया। जब ऋषि को यह बात पता चली कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु की हत्या कर दी तो उन्होंने इसके पश्चाताप के लिए परशुराम जी से भगवान शिव का जलाभिषेक करने को कहा। तब परशुराम अपने पिता की आज्ञा से अनेकों मील दूर चलकर गंगाजल लेकर आए तथा आश्रम के पास ही शिवलिंग की स्थापना की और महाभिषेक किया व उनकी स्तुति की। जिस क्षेत्र में परशुराम ने शिवलिंग स्थापित किया था उस क्षेत्र का प्रमाण आज भी मौजूद है। वह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है तथा पूरा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।